प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम संबंधों में होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि शक का भूत सारे संबंधों को खा जाता है। जिस संबंध में शक का भूत है, वो संबंध स्थायी नहीं किया जा सकता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी बड़ी पुरानी है और बड़ा रेलेवेंस है हमारे लाइफ्स में इस कहानी का। कभी ना कभी इस कहानी से हम भी गुजरे हो सकते हैं। बात यहां से शुरू होती है कि एक बुढ़िया महल के बाहर बैठी होती है। बहुत बड़ा महल होता है। उसके बाहर एक बेंच पे, लोहे के बेंच पे बैठी होती है और कुछ पिकनिक पे आने वाले स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, उस हॉन्टिंग महल को देखने आते हैं। महल चूंकि बहुत सालों से बंद होता है, जराजीर्ण हो जाता है, जहां वहां जाले हो जाते हैं, कलर उसका सारा उड़ गया होता है, कहीं पे काला है, कहीं पे सफेद है। तो ऐसा बहुत ही जराजीर्ण कंडीशन में वो महल होता है। लेकिन उस महल के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। तो जो बच्चे पिकनिक पे आते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि एक बार जरूर उस महल को हम देख के आएंगे। और इस बुढ़िया को देख के सारे बच्चे डर जाते हैं, जैसे मानो पुराने फिल्मों में होता था ना। तो बुढ़िया उन्हें आवाज देती है कि बच्चों, मुझसे डरिए मत, आइए यहाँ पे मेरे पास बैठिए। कई बरसों से मेरे पास कोई बैठा नहीं है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है। थोड़ी देर आप बैठोगे तो मैं सुकून से मर पाऊंगी। तो बच्चे करुणावश वहां पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं बुढ़िया को कि इस महल की ये दुर्दशा कैसे हुई। हमने सुना था कि इस महल में बड़े बड़े जलसे होते थे, बड़ा ऐशो आराम होता था इस महल में। बुढ़िया ने एक कहानी सुनाई उनको कि एक दिन ऐसा हुआ कि इस महल का जो मालिक है, इस महल में सिर्फ दो ही लोग रहते थे और दोनों भी बड़े उत्सवी लोग थे। रोज कुछ ना कुछ उत्सव होता था, रोज कुछ ना कुछ पार्टीज होती थी। बड़े रिच लोग थे इसके जो मालिक थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक बाहर गांव जाने के लिए अपने घर से निकला और बीच में ही उसकी जो कार थी, उसका इंजन फेल हो गया। कुछ उपाय न जानकर वो वापस अपने घर की ओर मुड़ गया, उस महल की ओर मुड़ गया। और नीचे से उस महल में सिर्फ उसकी बीवी ही रहती थी। बहुत बड़ा महल था, सिर्फ उसकी बीवी ही रहती थी। और नीचे से उसने घंटी बजाई। बीवी को दरवाजा खोलने में करीब करीब 15 मिनट का समय बीत गया। ये बेचैन होके घंटी बजाता। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर रही है मेरी वाइफ कि उसे इतना समय लग रहा है दरवाजा खोलने के लिए। 15 मिनट बाद में बीवी आई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। और बड़े आश्चर्य ढंग से पूछा उसकी बीवी ने कि इतने रात गए, तुम कैसे क्या आए? तुम तो परसों के दिन आने वाले थे ना। अचानक उसके पति को कुछ शक होता है उसकी बीवी पे और वो सीधा ऊपर अपने बेडरूम के पास भागता है। बीवी तो हैरान रह जाती है कि ये कैसा व्यवहार, हाउ ही इज बिहेविंग टुडे। वो बस उसका बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो उसका जो वार्डरोब होता है, उसका दरवाजा, उसे ऐसा लगता है कि उसका दरवाजा अभी किसी ने बंद कर दिया है। उतनी ही देर में उसकी वाइफ भी कमरे में आ जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना तेज भाग के जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया, क्या अनहोनी हो गई ऐसी। पति ने शक भरी नजर से बीवी की ओर देखा और पूछा कि इस वार्डरोब में, इस कपाट पे कौन है? बीवी तो मानो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या बात हो गई।
कौन है उस कपाट में, जाओ जाके देख लो। पति कहता है कि नहीं, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उसके अंदर कौन है, क्योंकि मैं जैसे ही आया उस कपाट को मैंने लगने की आवाज सुनी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अगर हमारे घर का अगर दरवाजा खोलते हैं तो अचानक हवा का झोंका अंदर आ जाता है और कोई ना कोई चीज या तो गिर जाती है या तो फिर ऐसा कुछ आवाज होती है। तो उसकी बीवी ने यह समझा है कि ऐसा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, हवा अंदर आ गई और वो कपाट का दरवाजा बंद हो गया। पति तो माना नहीं। पति ने बोला कि जरूर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पीछे इस घर में आता है और वो इस कपाट में छुपा है। उसकी बीवी ने भी एक स्टैंड ले लिया खुद का कि बोले ठीक है, जाओ उस कपाट को खोलो, अगर कोई उसमें दिखा तो उसे एक बंदूक दी, उसे यही गोली मार देना। अगर उसमें कोई नहीं दिखा तो मुझे जरूर गोली मार देना। पति तो एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया, करे भी और ना करे, कंफ्यूज हो गया। दोनों ने मिलके एक डिसीजन लिया कि भाई एक काम करते, ना मैं उस कपाट को खोलूंगा ना मैं कुछ करूंगा। उस कपाट के पास एक दीवार खड़ी कर दी। अब इस कपाट में जो भी है या नहीं है, यह हम दोनों भी नहीं जानते। तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं जानता और मेरे हिसाब से तुम नहीं जानती हो, तो इसे चुनवा दिया जाए। और ऐसे करके कहानी खत्म हो जाती है। और उस बुढ़िया से वहां के बच्चे पूछते हैं कि बूढ़ी माँ बताओ ना, उस कपाट में कोई था? बूढ़ी माँ बताओ ना, उस कपाट में कोई था? बूढ़ी बहुत दिनों बाद हंसती है और कहती है हाँ। बहुत गौर से सुनना दोस्तों, कि हाँ, उस कपाट में कोई था। बच्चे पूछते हैं कि बताओ ना कौन था, बताओ ना कौन था। वो बुढ़िया कहते हुए रोने लग जाती है, शक का भूत था उसमें जो हमने चुनवा दिया। दोस्तों, हमारे रिलेशनशिप में अगर शक का भूत है तो इसका जरूर इलाज कीजिए। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करिए कि आपके रिलेशन बिल्कुल शक रहित आपके रिलेशनशिप हो। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आपको, अगर आप इस चीज के शिकार हो तो जरूर इसका इलाज करिए, वरना वो जो महल की हालत है, हमारे घर की हालत होने में उसे देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मेरी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।